जय माता दी। पुराने गाने शाम के साथ वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तीन तीन फ्लैट कैसे बने हुए हैं। ये दोनों तरफ से हवा आने जाने का वो छोड़ा हुआ है। ये साथ में पार्क है नीचे मेन रोड पे। ये विजिटर पार्किंग जो आप देख रहे हैं, लाइटें, ये सर्विस लिफ्ट और ये पैसेंजर लिफ्ट। ये दो फ्लैट हो जाते हैं और वो सीढ़ी फायर एग्जिट। तीन लिफ्टें हैं पैसेंजर के लिए और एक सर्विस लिफ्ट। अभी मैं आपको रिसेप्शन दिखाऊंगा। रिसेप्शन पे आप बैठिए, कोई भी गेस्ट आता है, सोफे लगे हुए हैं वहाँ आप पेपर पढ़िए। इंतज़ार करना जिससे मिलना 5-10 मिनट वहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। इतना कोई मिलने के लिए फ्लैट से आपके पास आएगा तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और नीड स्टोर। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सर्विस चालू करता बस ये मेन रोड, चारों तरफ मेन रोड, बाईपास जिसको बोलते हैं। चारों तरफ एक तरफ टावर और चारों तरफ ये रोड। ये टावर के बीच में से रास्ता। अभी मैं आपको क्लब हाउस दिखाऊंगा जिसमें एटीएम लगा है, जिम है उसके अंदर, लाइब्रेरी है उसके अंदर, प्लेइंग कार्ड का है, सीनियर सिटीजन के बैठने का है, न्यूज़पेपर पढ़ो, प्लेइंग कार्ड्स खेलो, कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी पीजिए। ये एंट्री एग्जिट बेसमेंट के लिए। ये अंदर में जो टावर बने हुए हैं ये क्लब हाउस आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। जी मैच में वहाँ जी में वहाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाँ? ऐसे इसमें दिखाते हैं। ओके। इधर का देखा ठीक है। अच्छी तरह
नाम लिखे आजा। स्लो दिखाते हैं तो उसकी वो नहीं आती है बेटू। आजा कम ऑन इतनी जल्दी भी नहीं। लो पकड़ो। धीरे दिखाओगी। चुप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्विमिंग पूल, फिर नीड स्टोर। अभी आपने देखा वो था क्लब हाउस। Yeah. This is gents swimming pool. ये इसके चारों तरफ टावर हैं ऊंचे ऊंचे, और ये मैक्स का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। आमने सामने क्लब के सामने स्विमिंग पूल है ये, और ये 2 टावर इसके साथ में, जो 5 टावर बीच में है। ये लेडीज वॉशरूम, जेंट्स अब ये खाली है तो लोग इसमें घूम रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये लेडीज का स्विमिंग पूल, और ये जेंट्स का वॉशरूम, और ये हॉस्पिटल सामने। और ये किड्स का, ये लगता है सेम फॉरेन की उस पर बना हुआ ये सिस्टम है। देखकर नहीं लगता कि हम इंडिया में हैं, इतनी स्वच्छ। ये चारों तरफ टावर, बीच में ये देखिए ऊंचे ऊंचे 30 मंजिले टावर। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन टावर हाउस है। इतनी साफ सफाई, ऐसा लगता है जैसे विदेश में। हर तरह से बहुत बेहतरीन। कोई किसी किस्म की वो नहीं। चारों तरफ टावरों के बीच में ये स्विमिंग पूल है। आमने सामने एक साइड में क्लब हाउस, एक साइड बीच में स्विमिंग पूल, और साइड बिल्कुल सामने ये मेडिकल सेंटर। और बिल्कुल ठीक इसके पीछे एक नीड स्टोर के ऊपर कोई भी अरेंजमेंट हो अपने खाने पीने का, कैसे भी 50-60 आदमियों का, वो हम उसके ऊपर कर सकते हैं। वहाँ है ये भी टावर। इसमें नीड स्टोर, और इसी बिल्डिंग में ये सब पॉइंट है जो लिखे हुए हैं। फूड कोर्ट, सागर रत्ना का रेस्टोरेंट है, स्वागत एक्सप्रेस, चौरंगी लेन, योगा की क्लास,
बहुत कुछ इसके अंदर सुपर मार्केट। ये बॉटल दोनों चलो फ्लावर की भी स्लो स्लो लेते हैं, बीच में से करते हैं ऐसे ऐसे बीच में करो, ऐसे बस बस अपने सामने कर। क्या मिलेगा? तू भी बन। मजा आता है। चल जा, बिल्ली सो रही है। या। नंबर speaking so much, don't speak so much, come on. मैंने आपको क्लब हाउस दिखा दिया, आपको स्विमिंग पूल दिखा दिया और आपको नीड स्टोर दिखा दिया। अब मैं आपको एक प्ले ग्राउंड दिखा दूँगा। हर साइड में एक एक दो एग्जिट एंट्री पॉइंट है बेसमेंट में जाने के लिए। ये बाईपास की रोड है, पहले दूसरी साइड की दिखाई, जब दूसरी साइड तो मैंने जो इस सोसाइटी में अवेलेबल है, कितनी साफ सफाई है, चलने का हर प्रकार का, कोई भी आप देख कर ये नहीं कह सकते हम किस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाइजीनिक, सिक्योरिटी, जैसे आम मर्डर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, अकेले माँ बाप रह रहे हैं, तो यहाँ वो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं। शहरों में जगह नहीं है घूमने की, हर यहाँ पर जगह ही जगह है। आप कैसे वॉक करो, कैसे सत्संग करो, कैसी योगा की क्लासें होती है, यहाँ स्केटिंग की होती हैं, बास्केटबॉल के ट्रेनर आते हैं, बैडमिंटन के आते हैं, टेबल टेनिस, हर प्रकार के ट्रेनर यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। लोग बच्चों को अपनी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बच्चों के घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क, बुजुर्गों के घूमने के लिए, धूप सेकने के लिए। बीच साइडों में बिल्डिंग और बीच में कहीं पार्क है, कहीं प्ले ग्राउंड है, कहीं क्लब है, कहीं हॉस्पिटल है। हर जगह अलग अलग
वो आप कितना में चलो यहाँ जो हम आमतौर पर फिल्मों में या पेपरों में या वीडियो में देखते हैं बाहर के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्लेग्राउंड है, ठीक है। पहले आई एम जस्ट हियर। भी रहना वगैरह खेलने मुझे कमेंट्स करके बताना आपकी सोसाइटी, आपको ये व्यू जो थोड़ा बहुत मुझसे बन पाया वो मैंने आपको दिखाया है। चारों तरफ का जो जो उसमें फैसिलिटी अवेलेबल थी वो मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। ये पानी की सप्लाई जो आ रही है, एक जगह पे टैंक बनाए हुए हैं। ये गोल्फ कार्ट और ये सरकारी स्कूल जो पीछे बस्ती है उनके बच्चों के लिए, ये भी अच्छा है। ये भी इन्हीं की ज़मीन थी जो जिसमें एक सोसाइटी बनी थी, कहते हैं। ये सेठ थे, कोई मिल थी यहाँ पर, तो उन्होंने ये ज़मीन उनसे खरीदी और ये सोसाइटी यहाँ पर बनाई। ये मैंने सारा व्यू आपका दिखाया है। जैसे सामने देख रहे हैं तो वहाँ से चारों तरफ का ये गोल वो है, दो टावर्स इधर ऐसे इस लाइन में चौड़ाई में और लंबाई में 6 टावर हैं, 5 6 दो टावर साइड में। चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, उसी हिसाब से ये सोसाइटी बनी हुई है। गार्ड इतने गार्ड हैं कि 3 शिफ्ट गार्डों की लगती है। हर चीज़ वेल मेंटेन है। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये सोसाइटी जो मैंने ये प्रयास किया है ये वीडियो बनाने का, वैसे तो मेरा प्रोग्राम पुराने गानों का है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई वीडियो जो जानकारी मिलती है होती है मेरे पास, तो उसकी वीडियो शेयर करता हूँ। ये इसलिए कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं तो ये विदेशों की सोसाइटी समझो इसको भी, बाहर आपको किसी सामान के लिए जाना नहीं और किसी से आपको डरना नहीं। कोई अटैक, कोई रिस्क, कोई डेंजर, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आराम से इत्मीनान से आप अपनी ज़िंदगी, जिनके बच्चे विदेशों में हैं, ऐसी फैमिली हैं यहाँ, उनके माँ बाप अकेले हैं, तब वो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में हैं इनके बच्चे, तो उनको ये दिक्कत नहीं है कि हमारे मम्मी पापा परेशान होंगे किसी बात के लिए। क्यों, यहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी फर्स्ट है। जो कुछ अच्छी चीज़ें थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक तो रहने का स्टैंडर्ड ठीक है, खर्चा तो देखो हाई सोसाइटी में आएगा ही। अब इसमें 5 कैटेगरी के फ्लैट मैंने आपको बताए। एक तो EWS का जो 25 का था आज वो 50 का है, क्योंकि वो कमर्शियल हो गया लगभग। वो ये बिल्डिंग है इसके पीछे, तो 5 टावर हैं उसके। जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है आपको सड़क के पास से, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा।
उसमें डीलरों की दुकानें खुल गई जो थे ड्राइवरों के लिए, और जो ये फ्लैट के ओनर हैं उनका कोई भी नौकर उसमें रह सकता था, क्यों इन्हीं को मिलने थे वो फ्लैट। दूसरे किसी आदमी के नाम में उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन इन लोगों ने कानून का गलत उपयोग करके वो फ्लैट रेंट पे लगा दिया और वो सामान डाला। ये वो सोसाइटी है, जो 5 टावर बता रहा हूँ मैं, ये सर्वेंट्स के लिए बनाई थी। EWS इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकली। और इसमें आधे टावर DDA के नाम है। DDA ने ले लिए इसलिए क्योंकि उसका वो हर जगह हर सोसाइटी में अपना हिस्सा मांगते हैं। भी मेरे को गरीबों के लिए भी चाहिए, जैसे हर स्कूल में 10% बच्चों गरीब बच्चों का एडमिशन होना ज़रूरी है, बड़े बड़े स्कूलों में भी। तो ऐसे ही इसमें भी ये 10-10 मंजिल 14 मंजिल की 5 टावर हैं। स्टार्टिंग तो ये थी, सबसे नीचे तो ये। इसके बाद थी वो सोसाइटी जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें लगभग 20 टावर हैं। वो 5 करोड़ का फ्लैट है, लगभग 3 BHK है, उसमें 2 BHK और 4 BHK भी है। कोई 6 का, कोई 7 का, कोई 4 का, कोई ऐसे रेंज। और फिर है 4 BHK की सोसाइटी, वो 8-9 लाख की। और फिर वो आगे जो 40 मंजिल की वो दिखाई थी, वो जो गेट पे दिखाई थी, जिसके आगे से वो ब्रिज बना हुआ है और जो माल में जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, जिसमें किसी नामी हस्ती को ने फ्लैट दिया ताकि लाइट में रहे सोसाइटी ऐड करने के लिए। तो ये 5 कैटेगरी के फ्लैट इसमें है। कोई गलत चीज़, कानून का पालन सबको करना पड़ता है, क्यों सिक्योरिटी है। फिर भी लोग जैसे इंडिया में होता है वैसे कहीं कहीं कानून का पालन नहीं करते। जैसे डॉग पोटी करवा देते हैं डॉगियों को, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं जो नहीं फेंकना। तो वो तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन हाइजीनिक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। हमें कानून का हर चीज़ का पालन उस हिसाब से करना चाहिए जिससे हम रह रहे हैं, जिसके लायक है ये। धन्यवाद। मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय माता दी।